हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। बिलेटेड हैप्पी दिवाली। आज है 25 और हम आज सेलिब्रेट करेंगे हमारे हॉस्टल में दिवाली। बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है हमारी सीता जी की कुटिया। यह होगा हमारा सेलिब्रेशन। हम एक्ट्स करेंगे, यहाँ पे परफॉर्मेंस होंगे। और जैसे कि आपको पता है, मैं भी बता रहा हूँ एक्चुअली, वी आर गोना प्ले रामायण एक्ट and in which I'm going to play the role of Lord Lakshman, and he's a director. He has done everything finally. So बहुत दिनों की मेहनत। और ये हमारे फाज जी, दूसरे ब्लॉगर। पता नहीं ये तू, मैं ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, ब्लॉग में आ ही जाता है कैसे भी करके। अभी भी रूम से आ गया है। क्या फिर क्या ऊपर क्या चल रहा था, क्या बन रहा था खाना? सो के उठा है भाई ये। रावण जी आपका आवाज अभी हमने एडिट किया है। देख भाई क्या तगड़ा है भाई, एकदम एकदम रावण लग रहा है आज। इधर देख इधर एकदम रावण। फाइनली हो चुका है एडिट, डन। पकड़। अब बस एक्टर्स की मेहनत लगेगी। अब हम सब एक्टर्स, जैसे लक्ष्मण जी, तो हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये रहे हमारे राम जी डायलॉग अपना। हे अनुज लक्ष्मण। बस हे मूर्ख वानर, मेरे विवाह के मंडप में मेरे हस्त ग्रहण के ऊपर। जय श्री राम। जय श्री राम। राक्षस राज लंकेश्वर रत्नाकर के पार लंकापुरी का राजा हूँ मैं। यदि तुम कहोगी तो मंदोदरी को तुम्हारी दासी बनाकर तुम्हारे चरणों में वास कराऊंगा। तुम्हारा हर मनोकामना पूरी होगी। भिक्षा मांगने आए तो हाँ, ऐसे भाई बहुत सही एक्सप्रेशन था। देख भाई, देखो देखना करो, डायलॉग बड़ा सही बोला तुमने। अभी तेरे को हंसना नहीं, उधर अगर हंस गए तो हंसना नहीं भाई प्लीज, क्योंकि इसका बहुत बेस्ट। तो ये चल रहा है हमारा रिहर्सल। यहाँ हनुमान जी अपने डायलॉग याद कर रहे हैं, यहाँ डांस चल रहा है। और ये कोरियोग्राफर डांस का, इसके आँख में एंड करूँगा मैं। गाइस, आज मेरा मेकअप चल रहा है। आज हम लक्ष्मण बनाए। ऊपर देखो, ऊपर तुमको पकड़। डोंट ट्राई टू लिंक, ओके? होल्ड करना। वैष्णवी के पास वो थी ना, कुमकुम था ना, उसे इसका टिका बनाना है अभी। फिर ऊपर देखना और प्लीज ट्राई नॉट टू ब्लिंक, ओके? ओके, आसमान है ना, ये देखिए इसको। हां, लिपस्टिक, ओके? हां। रावण जी, ये है हमारे रावण जी, एकदम दशानन रावण। शर्ट पहन रहा है और मैं हूँ, नहीं ये तो अभी पहनी। देखो ये है हमारे लक्ष्मण जी। और ये हमारे राम जी। कुछ है नहीं। अच्छा, राम जी नीचे नहीं। लक्ष्मण जी ब्लॉगिंग कर रहा है। लक्ष्मण जी की ब्लॉगिंग चल रही है। ब्लॉगिंग कर रहा है। लो मेरे डिजिटल बना दो। तो लगभग सब रेडी हो चुके हैं। हनुमान जी भी रेडी हो चुके हैं। आ जाइए। ये हमारे रावण जी, ये क्लीन शेव हमारा। के बजा रहा है? कोई गाना ही नहीं। चलो अब नीचे A15 विद पर्पल कलर। त्रेता युग में कौशल साम्राज्य की अवधपुरी नामक नगरी पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का शासन था। उनकी 3 महारानियों में से कौशल्या देवी के श्री राम, कैकेयी देवी के भरत और सुमित्रा देवी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे 4 सुंदर, तेजस्वी और महाप्रतापी राजकुमार थे। रघुकुल के कुल गुरु महामुनि श्री वशिष्ठ से चारों राजकुमारों ने चारों वेदों का ज्ञान और 64 प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्या ग्रहण की। चारों राजकुमारों को अपने साथ मिथिला राज्य लेकर जाते, जहाँ श्री जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित करा रहे।
उस स्वयंवर की शर्त सिर्फ एक थी कि जो कोई राजकुमार महान शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। स्वयंवर में आए सर्व राजा और राजकुमारों में से कोई भी इस धनुष को नहीं उठा पाया। क्या इस सभा में ये कार्य करने के लिए कोई काबिल क्षत्रिय उपस्थित है? सौभाग्य का विषय है कि मेरे परम मित्र दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार राम से मेरी पुत्री का विवाह होने जा रहा है। जनक की सहमति से राम सीता का विवाह होता है। अवंतपुरी में रहने वालों, आपके लिए शुभ समाचार है। महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को अपनी राजगद्दी सौंपने का निर्णय लिया है। अयोध्या, जहाँ राम का राज्य अभिषेक होने वाला था, खुशियाँ ही खुशियाँ थी। प्रजा प्रसन्न थी, राम और सीता सुखी थी। लक्ष्मण अपने भ्राता की सेवा में सदैव तत्पर थे। सब कुछ सही लग रहा था, पर कहते हैं ना, समुद्र हमेशा शांत नहीं था। और फिर वह घड़ी आई, वह घड़ी जब मंत्रा के जहर और कैकेयी की महत्वाकांक्षा ने राजा दशरथ के सुख को तोड़ कर रखा। दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे और आज उसमें उन वरदानों की मांग। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन। कैकेयी ने वो 2 वरदान मांगे और श्री राम को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा। अनुज लक्ष्मण, मेरे वनवास जाने के पश्चात तीनों माताओं की देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी। भ्राताश्री, आपके श्री चरणों से वंचित होकर मुझ में जीने की क्षमता नहीं है। यदि आप पिताश्री के वचन का पालन कर सकते हैं तो मैं भी कैसे आपकी सेवा करने से चूक सकता हूँ, बताइए। माता सुमित्रा ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं सदा आपके संग ही रहूं। तुम जैसा अनुज हो तो मैं पूरा विश्व जीत सकता हूँ। हे सीते, मैं पिताश्री के आदेशानुसार 14 वर्ष वनवास काट कर पुनः आता हूँ। इस पर्यंत तुम तीनों माताओं एवं पिता महाराज दशरथ की सेवा करना सीते। विवाह के मंडप में मेरा हस्ता ग्रहण करने के उपरांत आपने अग्नि को साक्षी मानते हुए मुझे एवं मेरे पिताश्री जनक को यह वचन दिया था कि आप अपने अंतिम श्वास तक मेरे हस्त को नहीं छोड़ेंगे। ये वचन आप कैसे भूल गए? नाथ, आप जहाँ होंगे वही मेरे लिए अयोध्या होगी। और सीता चलते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंचे। राम, सीता और लक्ष्मण कई वर्षों तक विभिन्न वनों की यात्रा करते हैं, कई ऋषियों से मिलते हैं और उन्हें कई राक्षसों से बचाते हैं। फिर एक दिन उनकी मुलाकात राक्षसी शूर्पणखा से, जो रावण की बहन है। वह राम और फिर लक्ष्मण को बहकाने की कोशिश करती है। क्रोधित होकर लक्ष्मण उसकी नाक और कान काट देते हैं। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दुशर को हमला करने के लिए उकसाते हैं। जब राम उन सभी को मार देते हैं तो वह अपने सबसे शक्तिशाली भाई लंका के राजा रावण के पास जाते हैं। शूर्पणखा सीता के सौंदर्य का वर्णन रावण से करती है। सीता के प्रति आसक्त होकर रावण एक योजना बनाता है। वह राक्षस मारीच को भेजता है जो एक जादुई सुनहरे हिरण में बदल जाता है। सीता हिरण से मोहित होकर राम से उसे पकड़ने के लिए कहती है।
स्वामी, मुझे वह स्वर्ण काय झालं रे? स्वर्ण मृग चाहिए, वो हिरण पकड़ कर दीजिए। परंतु इस स्वर्ण मृग को देखकर मुझे कुछ संदेह हो रहा है। ये कोई चाल हो सकती है। मिथ्या वार्तालाप मत कीजिए, आप मृग पकड़कर नहीं देना चाहते। सीते, मैं अभी उसे पकड़ कर लाया। लक्ष्मण, मैं उस मृग को पकड़ने जा रहा हूँ। यदि इस पश्चात चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सीता को एकांत में छोड़कर वन में मत चले आना, समझ गए? मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। लक्ष्मण, आपके अग्रज किसी संकट में हैं। जाओ और उनकी सहायता करो। जैसी आपकी आज्ञा। भाभी माँ, चाहे कुछ भी घटित क्यों ना हो जाए, परंतु आप इस रेखा को लांघकर बाहर मत आइएगा। भवती भिक्षां देहि। हे देवी, मुझे भिक्षा प्रदान करे। प्रसन्नता हुई मुनिवर, आप अंदर पधारे, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। देवी, मैं किसी के घर के भीतर जाकर भिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। कृपया आप बाहर आकर मुझे भिक्षा देने का कष्ट करें। खत्म हो चुका है। गाइस स्पेशली रशियंस के लिए इसमें सब है। ये किन्होंने बनाया? सबने? तुमने बनाया है? सबने बनाया? पांचवा ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप ने। ये फिफ्थ ग्रुप ने बनाया गाइस। आगे आगे आगे। और ये ग्रुप नंबर, ये 10 ग्रुप का है। तुमने क्या बनाया? ये शाही टुकड़ा कर लो, शाही ब्रेड कहते हैं। शाही ब्रेड। तो ये हमारे रुद्रांश भाई है। Yeah.
किया